प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिक जीवन। ये बच्चों आपका एक महत्वपूर्ण भाग होता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नागरिक जीवन से आपके हर वर्ष 10 से 12 प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग है और इससे संबंधित कम से कम 6-7 वीडियो आपके बनेंगे चैप्टर वाइज। तो आज हम ये पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्थानीय स्वशासन और राष्ट्रीय प्रतीक। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बच्चों पूछे गए हैं। कम से कम 15 से 20 प्रश्न अभी तक जो है पूछे जा चुके हैं। तो जो भी प्रश्न आपके स्थानीय स्वशासन और राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित हैं इस वीडियो में लिए गए हैं। इसके अलावा भारतीय संस्कृति और सभ्यता से भी प्रश्न इस चैप्टर से आ जाते हैं। सभी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को तैयार किया गया है। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? त्याग, समृद्धि, सत्य या शक्ति? तो 2010 की परीक्षा में बच्चों प्रश्न पूछा गया था और इसका राइट आंसर है जो हरा रंग है ये समृद्धि का प्रतीक होता है। बी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। त्याग ये और बलिदान इसका प्रतीक होता है लाल रंग, है ना। लाल रंग किसका प्रतीक होता है? त्याग और बलिदान का। सत्य और स्वच्छता का प्रतीक होता है आपका सफ़ेद रंग। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कितने वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार है? 2011 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 28 वर्ष? तो कितने वर्षों को वोट देने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 18 वर्ष की उम्र में वोट देने का अधिकार हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 3 है, सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर कौन सा राज्य बना? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल। केरल में जो है पूर्ण साक्षर राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा साक्षरता केरल की है। अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य की है तो केरल राज्य की है। 4 नंबर प्रश्न है, नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी कौन है? मेयर, उपमेयर, ग्राम प्रधान या आयुक्त? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेयर। नगर निगम का चयनित सर्वोच्च अधिकारी होता है मेयर। यहाँ पर चयनित का मतलब है जनता के द्वारा चुना गया अधिकारी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा निर्वाचित होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल या डी ऑप्शन है ग्राम प्रधान? तो ग्राम पंचायत अधिकारी ये सेक्रेटरी को कहा जाता है। ग्राम विकास अधिकारी ये वीडियो होते हैं और लेखपाल तो जानते ही होंगे। ग्राम प्रधान आपका राइट आंसर हो जाएगा जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में कौन सी व्यवस्था लागू होती है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या ग्राम पंचायत? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में जो है नगर निगम लागू होता है। सी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। 7 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, भगत सिंह या गोपाल कृष्ण गोखले? तो आप सभी को पता है वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ। अगर आपने वीडियो हमारे रेगुलर देखे हैं तो आप सभी को पता होगा। आनंद मठ इन्होंने उपन्यास लिखा था और इसी उपन्यास से ये वंदे मातरम गीत जो है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिले का सर्वोच्च अधिकारी होता है? जिलाधिकारी, आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी या पुलिस अधीक्षक? तो जिला अधिकारी होता है जिसको डीएम कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। जिला अधिकारी होता है। 9 नंबर प्रश्न है, इनमें से एक ग्रामीण न्यायालय है। कौन सा ग्रामीण न्यायालय है? ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, पंचायत समिति या न्याय पंचायत? तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण न्यायालय होता है न्याय पंचायत। डी ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एफआईआर शब्द का संक्षेप है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट,
फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड, प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफ रिजर्वेशन या फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ रॉबरी। तो इसका सही जवाब बच्चों है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। थाने में आप लोग लिखवाने जाते हैं FIR, तो FIR को कहते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 2019 की परीक्षा में बच्चों ये प्रश्न पूछा गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 25 जनवरी। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है और इसको अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार है प्रत्यक्ष जनतंत्र, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो पंचायती राज का सैद्धांतिक आधार होता है ऑप्शन नंबर बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की थी? 2010 और 2020 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अशोक मेहता समिति, RS सरकारी समिति, VN सिंघवी समिति या बलवंत राव मेहता समिति। तो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की जो है शुरुआत बलवंत राव मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सुरेश तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? गरीबी, जनसंख्या, उद्योग या कर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति यह गरीबी से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नगर पालिका का मुखिया कौन होता है? तो नगर पालिका का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, सरपंच होता है, राज्यपाल होता है या मेयर होता है। तो बहुत ही आसानी से आप लोग ढूंढ लेंगे इसका आंसर। प्रधानमंत्री तो नहीं होता है, सरपंच तो ग्राम पंचायत का मुखिया होता है, राज्यपाल ये एक बहुत राज्य का सबसे प्रमुख जो है पद होता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मेयर जो होता है ये नगर पालिका का मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति जिला पंचायत सदस्य नहीं हो सकता है? अर्थात जिला पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 22 वर्ष, 21 वर्ष या 20 वर्ष। तो 21 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 21 वर्ष की उम्र के बाद ही आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष लागू किया गया था? ये 2023 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2014 इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इसका सही है। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकृति मिली थी? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, स्वीकार किया गया था। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? तो राष्ट्रगान कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 22 जुलाई 1947। तो उसका बच्चों राइट आंसर है 24 जनवरी 1950। ठीक, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रगान स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को और राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। दोनों डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मदर टेरेसा हैं अंतरिक्ष यात्री, क्रांतिकारी, समाजसेवी या प्रधानमंत्री। तो इसका बच्चों राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजसेवी हैं। 21 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज में स्थित चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र बना है उसमें 24 तीलियां हैं, आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन क्रांतिकारी है? क्रांतिकारी कौन है? सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, अशफाक उल्ला खान, कल्पना चावला। तो सी सही है। अशफाक उल्ला खान ये क्या है? क्रांतिकारी थे। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर हैं, आप सभी को पता होगा। मदर टेरेसा समाजसेवी हैं। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्री हैं। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला। 23 नंबर प्रश्न है, बाघ परियोजना
प्रारंभ हुई है? 1972, 1973, 1974 या फिर 1975? तो बाघ परियोजना बच्चों स्टार्ट की गई थी 1973 में, जिसको प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न आपसे क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, इसलिए बाघों का संरक्षण अति आवश्यक है। इसलिए बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई थी। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 25 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल, 22 अप्रैल, 24 अप्रैल या फिर 28 अप्रैल? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, सी ऑप्शन इसका सही है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 22 मार्च को कौन सा डे मनाया जाता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाली है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम या विकास खंड? तो 5000 से अधिक जो जनसंख्या वाली होती है वो नगर पंचायत होती है। इसका ए ऑप्शन आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। 1 लाख से 5 लाख जनसंख्या वाला है तो ये नगर पालिका परिषद होता है। 27 का बी ऑप्शन सही है। अब तीनों चीज़ आप ध्यान कर लीजिए। 5000 से अधिक जनसंख्या अगर होगी तो नगर पंचायत होगा, और अगर आपका 1 लाख से 5 लाख के बीच में जनसंख्या होगी तो नगर पालिका परिषद होगा, और 5 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तो वो नगर निगम कहलाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पंचायत प्रमुख को कहते हैं ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ या आयुक्त? तो ग्राम पंचायत जो प्रमुख होता है वो ग्राम प्रधान कहलाता है। देखो, ग्राम को पंचायत कहते हैं, है ना, और पंचायत के प्रमुख को ग्राम प्रधान कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, बीएचडब्ल्यू या वीडीओ? तो ग्राम पंचायत का बच्चों सचिव जो होता है वो ग्राम सेवक होते हैं। सचिव के रूप में ग्राम सेवक काम करते हैं। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है और इसमें आंसर बच्चों ए ऑप्शन दिया गया है। तो आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 30 नंबर प्रश्न है, सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता को कहते हैं अनुदान, सहायता, इनमें से कोई नहीं? तो 30 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदान। सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता अनुदान कहलाती है। 31 नंबर प्रश्न है, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं? जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कौन करते हैं? आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला अधिकारी या सीडीओ? तो ये बच्चों होते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। 32 नंबर प्रश्न है, जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर या फिर मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो डी ऑप्शन इसका सही है बच्चों। मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो होता है वो समाज कल्याण या परिवार कल्याण के कार्य करवाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है 32 नंबर प्रश्न में। तो ये बच्चों रहे आपके 32 प्रश्न जो इस चैप्टर से संबंधित थे। और भी अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलता है तो आप सभी को मॉडल पेपर के माध्यम से करवा दिया जाएगा। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।